Now question number 9. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O. Show that AO upon BO equals to CO upon DO. Now first write the given part. Make a triangle. This is a trapezium ABCD. Trapezium ABCD means opposite sides, one pair opposite sides will be parallel. So AB is parallel to DC. So in the given part it is written in trapezium ABCD, AB is parallel to DC. And it is also given when we join the diagonals. जब हम diagonals को join करते हैं तो O point पे intersect करते हैं and diagonals intersect at point O. Next part में to prove. क्या प्रूव करना है? AO upon BO equals to CO upon DO. अब इसमें ये ध्यान देखना है कि AO ये साइड हो गई अपॉन BO के हमारी ये साइड हो गई, ये AO हो गई और AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, CO अपॉन DO. अब ये साइड्स क्यों देखें? इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें साइड देखिए, बिकॉज वी विल यूज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम किस में यूज होती है? ट्रायंगल में. तो कौन से ट्रायंगल लेने हैं ये भी, क्योंकि ट्रायंगल ऐसे नहीं जिसमें हमारी ये जो 4 साइड्स हैं ये आ जाएं. अगर हम 2 बार ले रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी आर यूजिंग 2 टाइम्स, तो ये साइड हमें कवर हो जाए जिससे हमारा रिजल्ट आ जाए. और ट्रायंगल हमने ऐसा लिखा है जिसमें साइड नहीं है, देन व्हाट इज द बेनिफिट? ओके, सो इस बात का ध्यान रखना चाहिए. कंस्ट्रक्शन में क्या किया, क्योंकि हमको जो है रेशियो इक्वल दिया नहीं है, या बीपीटी यूज करें या कन्वर्स ऑफ बीपीटी. अगर बीपीटी यूज करना है तो देन वन साइड विल बी पैरेलल टू अनदर साइड. इसके लिए क्या करें, यहाँ से ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की, इसको ए बी सी डी, इसको ई पॉइंट देते हैं. ए बनाए, बी बनाए, सी है, डी है, ई कर दिया इसको. ई ओ, देन ई ओ इज पैरेलल टू ए बी और ए बी पैरेलल डी सी के. इसका मतलब क्या हुआ? ई ओ विल बी पैरेलल टू ए बी एंड डी सी बोथ. नाउ draw EO parallel to AB and AB किसके पैरेलल है? DC के. It means that EO will be parallel to DC also. Okay. Now come to proving part. Proof. अब पहले क्या बताया था कि हमने जब साइड्स देखनी तो उस साइड्स के अकॉर्डिंग हमको ट्रायंगल चूज करने हैं. अगर हम इस ट्रायंगल को चूज करते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी. अब ट्रायंगल ए सी डी को यूज करने से बेनिफिट क्या होगा कि ये ई ओ इज पैरेलल टू डी सी, ई ओ इज पैरेलल टू डी सी. अब ई ओ पैरेलल टू डी सी है, देन वी कैन अप्लाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. अब इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी यूज कर सकते हैं साथ में. और क्या बेनिफिट हुआ कि अगर हम साइड्स का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा? ए अपॉन ई डी आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? ए ओ अपॉन ओ सी. तो हम जो प्रूविंग पार्ट है ओ यहाँ पर है और ओ सी यहाँ पर है, तो 2 साइड आ गई. आ गई. ओके, वी गेट 2 साइड्स. तो इन ट्रायंगल ए सी डी ई ओ इज पैरेलल टू डी सी implies that ए ई अपॉन, अब ये साइड इसके पैरेलल है तो इस ट्रायंगल में हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं. देन ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी. यहाँ क्या लिख दिया? बाई ह्यूज थ्योरम. ह्यूज थ्योरम मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ओके, ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 1. अब ये साइड में कवर हो गई. कौन सी बची? बीओ और डीओ. नेक्स्ट इज बीओ और डीओ. अब ट्रायंगल कौन सा लें? बीओ और डीओ तुम्हारे इधर इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, बी सी डी, लेकिन इसमें पैरेलल लाइन नहीं है. पैरेलल लाइन किसमें है? ए डी बी. अगर हम ये सोचा ए बी और डी, अगर ये ट्रायंगल लेते हैं, ये साइड आ गई, ये हमारे पैरेलल होगी इसके, और ये साइड का रेशियो भी आ गया.
तो बाकी जो 2 बचे थे वो भी आ गए। नाउ इन ट्रायंगल ABD, triangle ABD, again using basic prosperity theorem. Now EO is parallel to AB. EO is parallel to AB. अब थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा? AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इक्वल्स टू AE, जब हमने नीचे स्टार्ट किया तो AE अपॉन ED, और यहाँ से भी क्या नीचे से स्टार्ट करेंगे तो BO अपॉन DO, BO अपॉन DO, ये हो गया। और यहाँ किससे कहते हैं? बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम। This is equation number 2. Equation number 1 और equation number 2 में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, सेम AE अपॉन ED यहाँ पर भी लिखा है, AE अपॉन ED यहाँ पर भी लिखा था। So in both the equation when left hand side is equal, is same, it means that right hand side will also be equal. Okay, so from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we get, अब हमारा रिजल्ट क्या आ गया? AO अपॉन OC, AO अपॉन OC इक्वल्स टू BO अपॉन DO, BO अपॉन DO। अब रिजल्ट देखें हमारा क्या था? AO अपॉन DO था, यहाँ पर OC है, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये BO इधर आ जाएगा, OC इधर चला जाएगा, और AO अपॉन BO इधर आ गया, AO अपॉन DO इक्वल्स टू OC इधर चला गया, OC अपॉन DO। यही हमको प्रूव करना था। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग? कि ट्रायंगल कौन सा चूज करना है, पहले क्या देखा कि कौन कौन सी साइड हमको प्रूव करना है, रेशियो जिसका है, तो उन ट्रायंगल को चूज करना है। ट्रायंगल चूज कर पाएंगे जब हम कोई साइड पैरेलल हो, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन पार्ट किया और उसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल चूज किए तो लास्ट में ये एडिशनल पार्ट है। दिस इज द एडिशनल पार्ट वी कैन एडजस्ट। ओके।